आगे बढ़ते हैं। अब विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, विपक्ष जितना कह ले कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी के एक और नेता को ईडी ने समन कर लिया। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन जारी कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं। कैलाश गहलोत जब ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, आज कैलाश गहलोत ने ईडी के दफ्तर पहुंचकर समन का सम्मान किया और पूछताछ के लिए गए। और समन जारी होते ही कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर में थे, जहां ईडी ने उनसे सवाल जवाब किए। कैलाश गहलोत की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में नंबर 3 की हैसियत रखते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही कैलाश गहलोत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी हिस्सा रहे। अब हुआ क्या, आज ये मैं आपको बताता हूं। कैलाश गहलोत से 5 घंटे तक पूछताछ की गई। ईडी ने GOM को लेकर सवाल जवाब किए। कैलाश गहलोत से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कराई गई। विजय नायर को लेकर आज सवाल जवाब हुए। बंगले के इस्तेमाल पर सवाल जवाब हुए कि आपके बंगले में GOM की कितनी मीटिंग्स हुई, इस शराब नीति को लेकर कितनी मीटिंग्स हुई, आप कितने मीटिंग्स में रहे, आपको किस किस तरह की जानकारी है। ऐसे तमाम सवाल आज कैलाश गहलोत से किए गए। ईडी की पूछताछ के बाद जब कैलाश गहलोत बाहर आए तो मीडिया वालों के सवाल का जवाब भी दिया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कल ईडी ने पूछे एक्साइज पॉलिसी के बारे में, उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे तक पूछताछ चली सर आपसे? देख लीजिए, सुबह 11:30 बजे से लेकर जो भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। कैलाश गहलोत भी ईडी के दूसरे समन पर ईडी के सामने गए हैं। पहला जो समन है वो दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र में उनको दिया गया था। 2 बार से नजफगढ़ के विधायक भी हैं कैलाश गहलोत। अब सवाल यह है कि कैलाश गहलोत पर चार्जेस क्या हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आखिर ईडी ने कैलाश गहलोत को समन क्यों दिया, इसकी अपनी बड़ी वजह है, जिसके सबूत भी ईडी के हिसाब से वो ईडी के पास है। क्या है? GOM का हिस्सा जिसने शराब नीति का ड्राफ्ट किया, नीति को साउथ ग्रुप के साथ लीक किया, विजय नायर को सरकारी आवास दिया गया। यह चार्जेस कैलाश गहलोत पर हैं। 5 घंटे की पूछताछ के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि ईडी जब जब बुलाएगी वो पूछताछ के लिए आएंगे। अब ये गिरफ्तारी का डर है या और कुछ, ये तो पता नहीं, लेकिन जो पहले ईडी के सामने हाजिर होने में आनाकानी करते थे, जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि ईडी टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है, अब आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के समन पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर सब गिरफ्त में हैं, सबके सब जेल। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कैलाश गहलोत का भी नंबर आ चुका है, क्योंकि ईडी ने बिना सबूत के उनको समन नहीं भेजा होगा। और अगर ईडी जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो फिर कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और अगला नंबर भी कैलाश गहलोत का हो सकता है। कैलाश गहलोत के समन पर आम आदमी पार्टी के नेता और साथ साथ विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कह रहे हैं देश में तानाशाही है, पार्टी को चुनाव से दूर करने की साजिश है। एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी। कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीज़ों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोज़ाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम
एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को वो कंट्रोल करती हैं। समझ ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष का यह कहना है कि विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा है, चुनाव से पहले डराने की कोशिश है। तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली? बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी कह रही है हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कैलाश गहलोत का किरदार दिल्ली की सरकार में कितना बड़ा है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कैलाश गहलोत से सवाल जवाब क्यों किए गए हैं? कैलाश गहलोत के पास इस वक्त दिल्ली सरकार में गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, कुल 6 मंत्रालय का प्रभार इस वक्त जो कार्यभार है वो कैलाश गहलोत संभाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कल विपक्ष की बहुत बड़ी रैली होने वाली है। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। जरा बिग स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए, मेरे ठीक पीछे दिखाई तस्वीर। ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस तस्वीर की चर्चा, इसमें आपको कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल आपको नजर आएंगे। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही जेल के अंदर है इस वक्त करप्शन के चार्जेस के ऊपर। लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई। जरा फुल स्क्रीन देखिए तस्वीर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुलाकात करते हुए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल गले मिली, एक दूसरे का हाल जाना। तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही महिलाओं के पति सलाखों के पीछे हैं और दोनों ही पर करप्शन के चार्जेस हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला विवाद में, तो अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में। इस मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा।